क्या संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद को रामपुर वाले सांसद की तरह ट्रीट तो नहीं किया जा रहा है? क्या संभल के सांसद नए आजम खान तो नहीं होंगे? और सोचिए, यहां भक्त जो हैं वो धर्म के नाम पर मुसलमानों को गाली देते हैं, जो जातिवादी मनोवादी, और प्रधानमंत्री कुवैत जा रहे हैं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि कौन होशियार है। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री ज्यादा होशियार है, जो देश के रिलेशनशिप को दुनिया भर में फैला रहे हैं। लेकिन सोचिए, उनके जो भक्त समर्थक हैं वो किस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिस तरह से रामपुर के सांसद आजम खान के साथ जो हुआ, वो अभी भी जेल में है। चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की थी। अब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, युवा सांसद है संभल से, उनके घर की कुर्की हुई है। 1.5 करोड़ का बिजली बिल का जुर्माना पकड़ा दिया गया है। एफआईआर पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। और सोचिए, इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपको बताऊंगा इस देश में किस तरह की साइबर ठगी हो रही है। सोचिए, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आपका अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, तो जरूर सावधान रहिए। वैसे भारत सरकार ने देर से ही सही लेकिन कदम उठाया, और मोबाइल टोन पर लोगों को आ रहा है कि कोई भी आपको कहे कि मैं डीएम, कलेक्टर, एसपी, पुलिस, कोई भी ईडी, इनकम टैक्स अगर फ़ोन कर रहा हूं, तो फ़ोन पर इस बात को तवज्जो न दें। आपको बताऊंगा कुछ साइबर ठगी के वो तमाम तरीके जिससे आपको सावधान रहना है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पर है। सोचिए, इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी वो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो कुवैत दौरे पर है। भारत का मिडिल ईस्ट के साथ अच्छा संबंध होना भारत की आर्थिक मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे मिडिल ईस्ट में भारत का निर्यात होता है, माफ़ कीजिएगा, आयात नहीं, निर्यात। सोचिए, चाइना से हम आयात करते हैं लेकिन मिडिल ईस्ट से निर्यात करते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा द्विपक्षीय संबंध मिडिल ईस्ट के साथ है। हम वहाँ पानी, सब्जी, सब कुछ भेजते हैं। टॉफ़ी, चॉकलेट, खिलौना, हर चीज़ भारत से निर्यात होता है। और भारत के लाखों लोग मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं, और वो भारतीय मुद्रा विदेशी भंडार का एक बड़ा सहयोग भी होता है। लेकिन सोचिए, जब आप धर्म के नाम पर धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते हैं, धर्म के नाम पर जब आप हिंसा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो इसका असर आपके द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ता है। तो भारत का अगर आप विकास चाहते हैं, असली राष्ट्रवादी हैं, तो भारत में किसी भी तरह के ट्रबुलेंस को पैदा मत कीजिए। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर आप हिंसा करेंगे तो आप भारत के विकास को रोकेंगे और खुद प्रधानमंत्री का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सोचिए, इसी बीच जो संभल के सांसद हैं वर्क, उनके ऊपर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है। एफआईआर पर एफआईआर हो रही है। 1.5 करोड़ का जुर्माना है। बिजली चोरी से लेकर न जाने क्या क्या आरोप लगाया जा रहा है। सीढ़ियां तक तोड़ दी गई है। तो यूपी में लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो है वो अपने शबाब पर है। और इससे आपको क्या लगता है कि सब पॉलिटिकल एजेंडा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये भी वो खबरें हैं। वहीं मायावती जी ने कहा है कि 24 दिसंबर को देश भर में बंद रहेगा। कांग्रेस ने कहा है कि 7 दिनों तक हम बाबा साहब को नमन करते रहेंगे, उनका सप्ताह मनाएंगे। मतलब बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर है। इसी बीच कुछ और बड़ी खबरें भी है। सोचिए, मध्य प्रदेश में 51 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश निकला। अभी तक पता नहीं चला है किसका है, ये तो पता चलना चाहिए। आजकल साइबर ठगी लगातार फोन पर हो रहे हैं। फोन के जरिए आपको कोई फ़ोन करे, आपको कहे कि मैं फलाना ढिमकाना बोल रहा हूं, आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, हाउस अरेस्ट हो गए, तो इस तरह की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। किसी भी इस तरह के संदेहास्पद लिंक को बिल्कुल ओके मत कीजिए। अगर ऐसा हो भी गया गलती से, तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और जो आप फ़ोन के रिंगटोन पर जो आपको एक मैसेज मिलता है, एक जो नंबर मिलता है, उस पर ज़रूर कॉल कीजिए। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। वही आज एक इंटरेस्टिंग खबर भी है। प्रियंका भारती को एक इंडिया टीवी की महिला एंकर हैं जोशी, उन्होंने प्रियंका भारती ने उनके टॉक शो में मनुस्मृति के पन्ने फाड़े थे। आपको बता दें 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता है।
सोशल मीडिया पर एक शख्स ने, जो अजीत भारती नाम का शख्स, उसने कहा कि ऐसे लोगों को कंटाप मारना चाहिए। उसके बाद मीनाक्षी जोशी ने कहा कि मेरा मन हुआ था मारने का। उसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि आप बहुजन बेटी को धमका रहे हैं। सोचिए, लोग मारने तक की बात करते हैं। ये धमकी है, पनिशेबल ऑफेंस है। इस देश में एक आरजेडी की प्रवक्ता को मारने की धमकी दी जा सकती है, तो सोचिए जातिवाद का अहंकार किस कदर है। इसलिए अनिल यादव ने कहा है कि मेरिट से मेरिट की तुलना हो जाए, और अनिल यादव ने, जो पेशे से पत्रकार भी हैं, उन्होंने कहा है कि प्रियंका भारती, मीनाक्षी जोशी और रूबिका लियाकत के बीच एक अनुबंध लिखा जाए, और जो टॉप करे उनको 10,000 से लेकर 2 लाख तक का इनाम दिया जाए। ये ज़्यादा अच्छा तरीका। और सोचिए, दान पेटी में गिरा भक्त का आईफोन, मंदिर प्रशासन का देने से इनकार। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है। और सचिन पायलट ने आज ये तस्वीरें देखिए, जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी खबरें जो है वो मैं आपके लिए लाकर आता हूँ। ये तस्वीरें हैं जो प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया है। वो 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत गया है। तो सोचिए, आप इसीलिए कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर आप लड़िए मत, जेल मत जाइए। कांग्रेस ने कहा है कि वो सप्ताह दिवस मनाएंगे, ये बड़ी खबर है। और समाजवादी पार्टी लगातार बाबा साहब के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी रखे हुए है। सुनने में आ रहा है कि डैमेज कंट्रोल के लिए बाबा साहब की नोट पर तस्वीरें लगाई जा सकती है बीजेपी। और तमाम लोग प्रियंका भारती के पक्ष में लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और वायरल। और सोचिए, वंदना कुशवाहा अकेली घर में थी और किस तरह से उनको घर में घुसकर गोली मार दी गई है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। और सोचिए, जिस देश में एक टीवी पत्रकार सरेआम मारपीट की धमकी दे, उसको क्या कह सकते हैं। तो आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो भरा हुआ, और मनुस्मृति और संविधान को लोग रखकर तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मनुस्मृति दिवस मनाएंगे। गरीब, दलित और पिछड़ों के गाँव को सरकार अम्बेडकर ग्राम घोषित करे और उन्हें सुख सुविधाएं दे, चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ी मांग की है। और सोचिए, बाबा साहेब की अब आरती उतारी जा रही है। सूरज कुमार बौद्ध ने इसकी निंदा की। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब को अंधविश्वास में मत धकेला जाए। ये सबसे बड़ी खबर है। और मायावती जी का 24 दिसंबर का जो बंद है, जो प्रोटेस्ट है, और किस तरह से IIM बेंगलोर में डायरेक्टर ने पब्लिकली एक SC समाज के प्रोफेसर को मेल सर्कुलेट किया, उनको बदनाम किया है। वो बाबा साहब के अपमान का मुद्दा बड़ा हो गया है। गांव गांव, शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बाबा साहब हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी है, इंस्पिरेशन भी है और मोटिवेशन भी है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अगर विपक्ष चाहे तो खेला हो जाएगा। बाबा साहब के मुद्दे पर बीजेपी के बचाव में बड़े बड़े दलाल पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक लग गए। बीजेपी के बचाव में बीजेपी की कोई बी टीम लग गई है। बीजेपी के बचाव में प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री लग गए हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनता जा रहा है। उनको लग रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं उनको नुकसान न हो जाए। और इसलिए तमाम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो ज़रूर, और अभी भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बाबा साहेब ट्रेंड कर रहे हैं। जिस तरह से उनका अपमान हुआ है, उसके बाद लोगों में घर घर तक बाबा साहब को पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।